हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पॉलिनॉमियल्स में पढ़ा था कि अबाउट सम बेसिक डेफिनेशंस एंड साथ में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ग्राफ्स कि कोई भी अगर ग्राफ गिवन है हमें उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें गिवन है तो उसके जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स में रिलेशनशिप क्या होता है। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जैसे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसके जीरो से अल्फा कामा बीटा, तो हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। अब देखा जाए इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा। इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, ए बी और सी। अब इनके रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। सो जो सम होता है जीरोस का, मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कैसे, ये माइनस बी बाय ए है, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो रिलेशनशिप होता है माइनस बी बाय ए और हम कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन अल्फा बीटा, अगर हम दोनों जीरोस का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो होता है सी बाय ए। सी बाय ए को मैं लिख सकती हूँ कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम देख सकते हैं जो सी है वो इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है और जो ए है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। सो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाय ए। तो ये रिलेशनशिप होता है पेपर में, हमसे पूछा जा सकता है। अब पहले हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, देन हम क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द सीरीज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हमें एक पॉलिनॉमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सो हमने इसको पी एक्स लेट कर लिया। अब हमें कोफिशिएंट तो इसमें पता ही है कि 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 है, एक्स का 7 है और सी हमारे यहाँ पर 10 है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ए है वो 1 है, बी जो है वो 7 है और जो सी है वो यहाँ पर 10 है। अगर हम इस पॉलिनॉमियल को सीधा कंपेयर कर देंगे इस पॉलिनॉमियल से, तो हम ए बी सी की वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें पहले जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई कर पाएंगे। तो जीरोस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमने पी एक्स को जीरो पुट कर दिया, सो देन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। अब हम सिंपल एक मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड फॉलो करेंगे जो हमने क्लास 9th में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो हम लिख सकते हैं 7x को लिख सकते हैं हम 2x प्लस 5x। नाउ हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर हम x कॉमन ले ले तो x इंटू एक्स प्लस 2। देन लास्ट टू टर्म्स में से मैंने कॉमन लिया 5, तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। सो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो जीरोस क्या हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू -2 एंड -5। मतलब अल्फा बीटा हमारे पास -2 -5 आ गए हैं। जो जीरोस है वो -2 का -5 है, तो अल्फा बीटा हो गए, अल्फा हो गया -2, बीटा हम लिख सकते हैं -5। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशनशिप। नाउ हमने ऑलरेडी बात अभी करी थी कि ए बी 1 हो जाएगा, बी 7, सी 10 हो जाएगा। नाउ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -2 प्लस -5 इक्वल टू -7 हो गया। और मैं इधर अगर माइनस बी बाई ए फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा, -7/1 इक्वल टू -7। मैंने बी की जगह 7 पुट कर दिया, ए की जगह मैंने 1 पुट किया है। तो हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया -b/a के। सो पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। देन अल्फा इंटू बीटा हो गया -2 इंटू -5, 10 के इक्वल हो गया। देन सी बाय ए फाइंड करेंगे, सी की जगह मैंने पुट कर दिया 10, ए की जगह मैंने पुट किया 1, तो सी बाय ए इक्वल 10/1 इक्वल टू 10। अगेन दोनों इक्वल हैं, तो ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो गया सी बाय ए के। सो हमने जो रिलेशनशिप होते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमने वो वेरीफाई कर लिया। सो ये एग्जांपल था, अब हमें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें जीरोस फाइंड करने हैं x2 - 3 के और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। पेपर में एक क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमें कोई भी पॉलिनॉमियल दिया जाएगा, हम पहले बोला जाएगा कि इसके जीरोस फाइंड आउट करो, देन हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होगा। सो पॉलिनॉमियल x2 - 3, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है हम पी एक्स को जीरो पुट कर देते हैं। x2 - 3 इक्वल टू जीरो, 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 का होल स्क्वायर। नाउ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लिख सकते हैं इसको x - √3 इंटू एक्स प्लस √3 इक्वल टू जीरो। तो x आ गया √3 कॉमा -√3। तो अल्फा मैंने √3 ले लिया, बीटा मैंने -√3 ले लिया, जीरोस ले लिया मैंने। अब देखा जाए पी एक्स है x2 - 3। अब मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ
एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3। कैसे लिख सकती हो देखो, एक्स स्क्वायर -3 था, इसमें अगर मैं एक जीरो इंसर्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो अगर मैं किसी में भी ऐड करती हूँ तो पॉलिनॉमियल सेम ही रहेगा। देन मैं जीरो को लिख सकती हूँ 0x। तो मैंने पॉलिनॉमियल को लिख दिया, एक्स स्क्वायर -3 को मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3। अब मैं अगर इसको अगेन कंपेयर करती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो व्हाट वी विल गेट A1 B0 C -3। सो ए बी सी भी मुझे पता है अब, और मुझे अल्फा बीटा भी पता है। मैं अब रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लूंगी, क्योंकि जीरो से कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप जो है वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा। नाउ अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा था √3 और बीटा था -√3, तो ये जीरो के इक्वल आ गया। नाउ -b/a फाइंड आउट करेंगे, -b/a हो गया। इधर b की जगह मैंने जीरो पुट किया, a की जगह मैंने 1 पुट किया, तो व्हाट वी विल गेट -0/1 इक्वल टू 0। देन अल्फा बीटा, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो गया, अल्फा की जगह √3 पुट किया, बीटा की जगह मैंने -√3 पुट किया, सो इक्वल हो गया -√3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3। देन हम फाइंड करेंगे c/a। सी की जगह मैंने पुट कर दिया है -3, ए की जगह मैंने पुट किया 1, सो व्हाट वी विल गेट c/a इक्वल टू -3/1 इक्वल टू -3। सो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आराम से पूछे जा सकते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन हमें अच्छे से करने हैं। अब एक नोट है, नोट क्या है कि अगर अल्फा और बीटा जीरो से है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, तो पॉलिनॉमियल इज गिवन बाय के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट। अब अगर हमें एक पेपर में गिवन है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और उसके हमें जीरोस गिवन है, अब हमें डायरेक्टली बोला जाता है कि हमें पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि अगर अल्फा बीटा जीरो से है तो पॉलिनॉमियल होगा के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ पर के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इससे बेस पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो हमें जीरोस गिवन है 2,3, हमें पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है। तो इधर 2,3 है, अल्फा हमने ले लिया 2, बीटा ले लिया हमने 3। अब इसमें हम बस अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह 3 पुट करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट पी एक्स इक्वल टू के इंटू x-2 इंटू x-3, जहाँ पर के कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड कर सकते हैं, यही पेपर में नॉर्मली 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमें जीरोस गिवन है √5 और -√5, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है। अल्फा ले लिया मैंने √5, बीटा ले लिया मैंने -√5। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फा की जगह मैं पुट कर दूंगी √5, बीटा की जगह मैंने पुट कर दी -√5, सो व्हाट वी विल गेट के इंटू एक्स माइनस √5 एक्स प्लस √5। सो दिस इज इक्वल टू के इंटू, इधर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया a-b इंटू ए प्लस बी का, जो होता है a² माइनस बी स्क्वायर। सो व्हाट वी विल गेट के इंटू x² माइनस √5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस 5, जब के कोई भी एक कॉन्स्टेंट हो सकता है। नाउ अब हमने अभी पढ़ा है कि रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल है ऑफ द फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और मान लो इसके जीरोस जो है वो है अल्फा बीटा गामा। सो इनके जो सम होता है जीरोस का वो होता है -b/a के इक्वल। इनका जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो होता है c/a। और इनका जो प्रोडक्ट होता है जीरोस का वो होता है -d/a। तो ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 जीरो से पॉलिनॉमियल ऑफ पी एक्स इक्वल टू x³ - 6x² प्लस 11x - 6। हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, कैसे करेंगे हम। नाउ ये पॉलिनॉमियल है, इसको हमने कंपेयर किया जनरल फॉर्म से a x³ प्लस b x² प्लस c x प्लस d से। सो व्हाट वी विल गेट a1 b-6 c11 d-6। नाउ हम पहला रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा की जगह मैंने पुट किया 1, बीटा की जगह -6, सी की जगह 11, सॉरी अल्फा की जगह मैंने पुट किया 0 1, बीटा की जगह मैंने पुट किया 2 एंड गामा की जगह मैंने पुट किया 3। अल्फा बीटा गामा के मैंने जो जीरो है उसकी जगह वैल्यूज पुट कर दिया, तो व्हाट वी विल गेट 1 + 2 + 3 इक्वल टू 6। नाउ अब मैं फाइंड आउट करूंगी -b/a। सो -b/a हो गया, b की जगह मैंने पुट कर दिया -6, a की जगह मैंने पुट कर दिया 1, सो व्हाट वी विल गेट -6/1 इक्वल टू 6। सो हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है, जो 6 था, वो इक्वल है -b/a के। नाउ
हम सेकंड रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल हो जाएगा, मैंने अल्फा बीटा गामा की जगह पुट कर दिया 1 2 3, सो व्हाट वी विल गेट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू 11। सो 11 आ गया है। नाउ सी बाई ए किसके इक्वल होगा, सी की जगह मैंने पुट किया 11 और मैंने ए की जगह पुट किया मैंने 1, सो व्हाट विल गेट 11/1 इक्वल टू 11। तो हम देख सकते हैं कि दोनों के दोनों 11 के ही इक्वल आए हैं। इधर हम देख सकते हैं कि दोनों 11 के इक्वल आ गए हैं। तो सेकंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो गया सी बाई ए के इक्वल। नाउ थर्ड, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा की जगह मैंने पुट किया 1 2 3, सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। नाउ डी बाई ए, डी की जगह मैंने पुट किया है, सॉरी माइनस डी बाई ए, डी की जगह मैंने पुट किया है -6, ए की जगह मैंने पुट किया 1। सो व्हाट वी विल गेट -6/1 इक्वल टू 6। सो अगेन ये 6 के इक्वल आया। अल्फा बीटा गामा जो वो आ गया -d/a के इक्वल, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा भी 6 था और -d/a भी 6 के इक्वल है। सो ये रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर लिया है। अगेन पेपर में क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में भी पूछा जाता है। ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो 1 या 2 मार्क्स में आता है, बट क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में ज्यादा मार्क्स के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनॉमियल थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन वेरीफाई करना है कि 3, -1, -1/3 जो है वो जीरोज है। हमें पहले तो हमें वेरीफाई करना है कि ये जीरोज है इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल के। देन हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, मतलब इस केस में हमें जीरोस गिवन है, हमें बस उनको वेरीफाई करना है। सो हम स्टार्ट कर सकते हैं पहले x=3 पे। सो x=3 पे हम देख सकते हैं हमने इस पॉलिनॉमियल में x की जगह 3 पुट किया, व्हाट वी विल गेट 3 × 3³ -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3। सो दिस इज इक्वल टू 81 -45 -33 -3 इक्वल टू 0। सो P3 जीरो आ गया, मतलब 3 जीरो हो गया पी एक्स का। नाउ नेक्स्ट है -1, जो एक्स की जगह मैंने -1 पुट किया। सो P ऑफ -1 इक्वल टू 3 इंटू -1 का पावर 3 -5 इंटू -1 का पावर 2 -11 इंटू -1 -3, सो विच इज इक्वल टू -3 -5 प्लस 11 -3 इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक्स की जगह बस -1 पुट किया इस पॉलिनॉमियल में। सो अगेन P ऑफ -1 जीरो आ गया, तो मतलब -1 जीरो हो गया। देन एक्स की जगह -1/3 हम पुट करेंगे अब। सो व्हाट विल गेट, अगेन वी विल गेट 0 ओनली। तो P ऑफ -1/3 इक्वल टू 0, तो मतलब x इक्वल टू -1/3 भी 0 हो गया पी एक्स का। हमने जीरो को वेरीफाई कर दिया है। अब हम कह सकते हैं 3 -1 और -1/3 जीरो है, तो हमने अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएंगे, अल्फा हो जाएगा 3, बीटा हमने -1 और गामा मैंने -1/3 ले लिया। अब ऑल्सो पॉलिनॉमियल हमारा 3x³ -5x² -11x-3 था। इनको मैं कंपेयर करूंगी जनरल फॉर्म से, मतलब ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इससे मैं कंपेयर करूंगी तो a आ जाएगा 3, b -5, c -11 और d -3। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेते हैं। इनका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की जगह मैं पुट करूंगी, की जगह मैंने पुट किया 3, बीटा की जगह -1, गामा की जगह -1/3। सो 3 प्लस -1 प्लस -1/3 इक्वल हो गया 9 -3 -1/3 विच इज इक्वल टू 5/3। अब ध्यान से देखना, 5/3 को मैं लिख सकती हूँ -5/3, क्योंकि मैं लिख सकती हूँ ना तब इस केस में। ध्यान से देखना, 5/3 है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5/3 है, तो 5 को मैं लिख सकती हूँ -5, क्योंकि -5 भी 5 के इक्वल ही होगा। अब इसको मैं लिख सकती हूँ -5 जो है हमारा क्या है, बी, तो -5 की जगह मैंने बी पुट कर दिया अपॉन में 3, 3 की जगह मैं ए पुट कर सकती हूँ। सो ये -b/a के इक्वल हो गया। सो इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए बेसिकली मैंने स्टेप लिया है कि मैंने 5 को -5 -5 लिख दिया, क्योंकि हम लिख सकते हैं -5 5 के इक्वल होता है। नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सो अल्फा बीटा गामा की जगह अगेन हमने 3 -1 और -1/3 पुट कर दिया है। सो व्हाट वी विल गेट 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। सो दिस विल बी इक्वल टू -11/3। सो -11 जो है वो देखा जाए तो यहाँ पर c है और 3 जो है वो a है, तो ये हो गया c/a के इक्वल। देन अल्फा बीटा गामा,
अल्फा की जगह मैंने 3 पुट किया, बीटा की जगह -1, गामा की जगह -1/3। सो वी विल गेट 3/3। अगेन देखा जाए इधर मैं 3 को लिख सकती हूँ, जो न्यूमरेटर में 3 है उसको लिख दिया मैंने, -3। सो माइनस ऑफ -3 की जगह मैंने डी लिख दिया, डी जो है -3 के इक्वल है। सो -d/a के इक्वल आ जाएगा ये। न्यूमरेटर में -3 को मैंने डी लिख दिया और डिनोमिनेटर में 3 को मैंने ए लिख दिया। सो -d/a आ गया। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है कि हमें जीरोस गिवन होंगे, हमें पास बोला जाएगा कि वेरीफाई करो कि वो जीरोस है या नहीं है, साथ में मैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होगा। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है कि अगर जीरोस जो है, मतलब जो सम है जीरोस का वो एस है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू ए टाइम जो है वो टी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बीटा, सॉरी पी है। मतलब इसका मतलब है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो अगर एस के इक्वल है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू ए टाइम मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये अगर टी के इक्वल है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा और गामा इंटू अल्फा, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर पी के इक्वल है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? के इंटू एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस पी, जहाँ पर के कोई भी कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सम ऑफ जीरो 12 गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू अ टाइम जो है वो 47 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 60 है। तो इधर हम देख सकते हैं, मतलब एस हो गया 12, टी 47 हो गया और पी 60 हो गया। तो पॉलिनॉमियल हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू, मैंने एस और टी और पी की वैल्यू पुट की है बस इस जनरल फॉर्म में। सो वी विल गेट के इंटू एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 47x प्लस 60, जहाँ के कोई भी कांस्टेंट होगा। तो पेपर में ये भी बहुत कॉमनली पूछा जा सकता है, थोड़ा रेयर होता है, बट हाँ ये हमें अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना भी कहूँ तो आगे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, फिर आगे जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। क्योंकि नॉर्मली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में होता है कि हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म बता दो। बट क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जो मैं ये बात आपको बता रही हूँ, जो ये पॉलिनॉमियल मैंने आपको बताया जनरल फॉर्म बताई है, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल केस में पेपर में बहुत कम पूछी जाती है, बट हाँ आगे एग्जाम्स में या फिर हम आगे जो एंट्री एग्जाम्स देते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट क्यूबिक पॉलिनॉमियल का। और हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस 15 है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू अ टाइम 61 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 90 है, तो हमें पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है। इधर हम देख सकते हैं एस 15 है, टी 61 है, पी 90 है, तो पॉलिनॉमियल हो गया के इंटू, मैंने जनरल फॉर्म में बस एस टी और पी की वैल्यू पुट किया, सो व्हाट वी विल गेट पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 61x प्लस 90, जहाँ के कोई भी कॉन्स्टेंट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं कि मैं क्लास में डिस्कस करूँ तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।